कोई भी ऐसा एक्शन, जब कोई भी ऐसा एक्शन जिसके प्रोसेस को, प्रोसेस बोले तो विधि, विधि को हम जानते हैं कि ये काम कैसे किया जाता है, उस केस में हम लगाएंगे सर हाउ टू। अब देखिएगा कॉन्सेप्ट समझिएगा, यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या फॉलो होगा। सबसे पहले अपने को पुट करना है सब्जेक्ट, उसके बाद जानता हूं नो या नोस पुट करेंगे, और प्रोसेस को जानता हूं तो हाउ टू लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल वी हैव इज, वह अंग्रेजी बोलना जानता है। अब देखिए यहाँ पर वह जब हम बोलते हैं व्हेन वी से कि वह अंग्रेजी बोलना जानता है, मतलब उसको पता है कि इंग्लिश कैसे बोला जाता है, यानी इंग्लिश बोलने के प्रोसेस को वह जानता है। अब देखिए इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले वह के लिए लगाएंगे सर सब्जेक्ट हम ही, क्लियर। और जानता है तो जानने को बोलते हैं नो, और वह हमारा सिंगुलर है तो नोज हम लगा देंगे। और किसी भी प्रोसेस को जानता है, इसके लिए हम लगाएंगे हाउ टू। क्या लगाएंगे सर? हाउ टू। तो वह इंग्लिश बोलना जानता है तो ही नोज हाउ टू बोलना, स्पीक, और इंग्लिश बोलना तो इंग्लिश। तो पूरा सेंटेंस बनेगा ही नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अब देखिएगा कुछ बच्चे लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम होगा, सर कैसे हो गया। अब देखो यहाँ पर भाई सब्जेक्ट है, यहाँ पर हमने ही यहाँ पर सब्जेक्ट पुट करा, जानता है, नो का मतलब होता है जानना, तो नो या नोज लगाएंगे। नोज कहाँ पे लगाएंगे? जब काम करने वाला कोई एक आदमी रहेगा तो नोज लगा देंगे, एक से अधिक रहेगा तो नो लगाएंगे। एक्सेप्शन आपके पास आई और यू है, जिसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी नो यूज होगा। अब समझिएगा वह जानता है तो ये वह हो गया हमारा, ये हो गया सब्जेक्ट, जानता है यानी नो लगा दिए हम यहाँ पर नो। उसके बाद हाउ टू, किसी प्रोसेस को जानता है तो हाउ टू लगा दिए। वर्ब देखिए यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, तो बोलना एक वर्ब है, स्पीक हमने लगाया। ऑब्जेक्ट लास्ट में पुट करना है, इंग्लिश हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर है? तो जब हम बोलेंगे कि वह इंग्लिश बोलना जानता है, हम इंग्लिश में कहेंगे इसको ही नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश। आइए अनदर एग्जाम्पल पर चलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है कि प्रिया चाय बनाना जानती है। अब देखिए यानी कि प्रिया को पता है कि चाय कैसे बनाया जाता है, यानी प्रोसेस को जानती है। और जब भी कोई भी इंसान या हम आप किसी भी प्रोसेस को जानेंगे, उस सेंटेंस को डील करेंगे हम लोग हाउ टू से। अब देखिएगा प्रिया जानती है तो हम लिखेंगे सबसे पहले प्रिया जानती है तो नोज, किसी प्रोसेस को जानती है तो हाउ टू, चाय बनाने को बोलते हैं प्रिपेयर अ टी, या तो आप लगा सकते हैं मेक टी, या तो आप लिख सकते हैं चाय बनाने के लिए दो इंग्लिश होता है, या तो आप लिखेंगे सर प्रिपेयर अ टी, या तो आप लिखेंगे मेक टी, दोनों सही है। बोथ आर करेक्ट, बोथ आर राइट, इट अप्स टू यू व्हाट टू यूज, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज करेंगे। तो जब हम कहेंगे प्रिया चाय बनाना जानती है, इंग्लिश में बोलेंगे प्रिया नोज हाउ टू मेक टी या प्रिपेयर अ टी। जैसे मैं, अगर हमको कहना हो कि मैं चाय बनाना जानता हूं तो हम कहेंगे आई के साथ नो लगाएंगे, प्रोसेस को जानते हैं हाउ टू चाय बनाना, प्रिपेयर अ टी या मेक टी। क्लियर है? चलिए आप चाय बनाना जानते हैं तो यू नो हाउ टू मेक टी या प्रिपेयर अ टी। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। आइए नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। अगला एग्जांपल हमारे पास है कहा कि मैं कार चलाना जानता हूँ। तो जब हम कहते हैं कि मैं कार चलाना जानता हूँ, यानी मुझे पता है, मुझे प्रोसेस पता है कार चलाने का, कार कैसे चलाया जाता है, तो हम कहेंगे आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार। क्लियर है यहाँ पर? चले नेक्स्ट एग्जांपल है कहा कि वह इस स्थिति से या परिस्थिति से सामना करना जानती है। हम सबके सामने बहुत बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती है, विपरीत परिस्थितियां आ जाती है कि हम कई बार मुकाबला करना मतलब काफी डेयर नहीं कर पाते हैं, उतना हिम्मत नहीं कर पाते हैं। तो किसी ने बहुत ही अच्छी लाइन कही है कि मैं ताउम्र भटकता रहा परिस्थिति को बदलने में, जिस दिन मनस्थिति बदल गई परिस्थिति खुद ब खुद बदल गई। कभी भी अपने परिस्थिति को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, अपने मनस्थिति को बदलिए, परिस्थिति खुद ब खुद बदल जाएगा। मनस्थिति से यहाँ पर कहने का सेंस ये है कि हर एक चीज में आप पॉजिटिविटी देखिए। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आता है तो आप प्रॉब्लम करके चिल्लाइए मत, बल्कि उसका सॉल्यूशन करके ढूंढिए, उसका सॉल्यूशन ढूंढिए। जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो रोगी जब किसी डॉक्टर के पास जाता है सर, तो वो रोता है, वहां पे चिल्लाता है दर्द से। अगर सपोज दैट डॉक्टर अगर रोगी के, पेशेंट के दर्द को देखकर अगर डॉक्टर भी चिल्लाने लगे तो क्या वो रोगी को ठीक कर पाएगा? इट विल बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर दैट डॉक्टर टू ट्रीट हिम।
वो डॉक्टर के लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा ट्रीट करना, तो अगर डॉक्टर भी रोने लगे तो। इसलिए अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आए तो प्रॉब्लम करके हम लोग को चिल्लाना नहीं चाहिए, बल्कि उसका फटाफट हम लोग को सॉल्यूशन खोजना चाहिए कि इस प्रॉब्लम से हमको सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। क्लियर है? चलिए आप समझिएगा, यहाँ पर एक पर्टिकुलर सेंटेंस हमारे पास दिया गया है कि वह इस स्थिति से सामना करना जानती है, तो हम कहेंगे वह जानती है, तो सी जानती है, तो नोज डील करना, किसी भी प्रोसेस को जानती है तो हाउ टू लगाएंगे, डील विथ दिस सिचुएशन। हमने आपको डील विथ के साथ, डील के साथ दो प्रेपोजिशन लगता है, एक विथ लगता है और एक इन लगता है। विथ लगता है जब हम किसी पर्सन या किसी चीज के लिए डील विथ का यूज किया जाता है, और किसी बिजनेस के टर्म में डील इन का यूज किया जाता है। क्लियर है यहाँ पर? तो यहाँ पर परिस्थिति से सामना करना, किसी चीज से सामना करना, तो हम कहेंगे डील विथ लगाएंगे। क्लियर है यहाँ पर? चलिए तो हम कहेंगे पूरा सेंटेंस, शी नोज हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आइए नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, ताकि मेरा दोस्त बहाने बनाना जानता है। हमने कहा आपको इधर यू कैन मेक एक्सक्यूज और यू कैन सक्सेस, या तो आप जीवन में बहाने बना सकते हैं या तो आप सफल हो सकते हैं। अपना कैटेगरी डिसाइड कर लीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, तो मेरा दोस्त बनाना जानता है, तो माय फ्रेंड हम लिखेंगे, जानता है दोस्त एक है तो नोज लगा देंगे। बहाने बनाना यानी बहाने कैसे बनाए जाते हैं, इस विधि को मेरा दोस्त जानता है, तो हम कहेंगे हाउ टू मेक एक्सक्यूजेस, का मतलब होता है बहाने बनाना जानना। क्लियर है? चलिए बहाने बनाना। चलिए अगले एग्जांपल पर हम लोग चलते हैं, ताकि वे लोग गिटार बजाना जानते हैं। तो जब हम बोलते हैं कि वे लोग गिटार बजाना जानते हैं, यानी वे लोग गिटार बजाने के प्रोसेस को जानते हैं, तो हम बोलेंगे दे नो हाउ टू प्ले गिटार। आइए अगले एग्जांपल पर चलते हैं, ताकि वह क्रिकेट खेलना जानता है, इसी तरह बना सकते हैं वह जानता है, तो हम लिखेंगे ही, और जानता है तो नोज हाउ टू प्ले क्रिकेट। आगे द लास्ट एग्जांपल दैट वी हैव इज, जो लास्ट एग्जांपल हमारे पास है देखिएगा, हम लोग इंग्लिश में बात करना जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश में कैसे बात किया जाता है, प्रोसेस को जानते हैं, हम लोग जानते हैं, इसके लिए हम लोग लगाएंगे वी, जानते हैं तो नो हाउ टू टॉक इन इंग्लिश। क्लियर है यहाँ तक? ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो आज से जब भी कोई भी काम, अगर आप उस प्रोसेस को जानते हैं कि ये काम कैसे किया जाता है, आप फटाफट इस स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिएगा। सर सबसे पहले सब्जेक्ट लगाइएगा, जानने के लिए नो या नोज लगाइएगा, आगे हाउ टू लगाइएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पुट करना है, देन यू हैव टू पुट द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस, और आप यू विल बी एबल टू क्रिएट थाउजेंड ऑफ सेंटेंस रिलेटेड टू हाउ टू। क्लियर है? इज दैट क्लियर? यस और नो? राइट डाउन योर कमेंट इफ द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। चलिए फटाफट आप लोग कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो कमेंट करके बताइएगा। ये पीडीएफ आपको इस क्लास के खत्म होने के बाद आपको विद इन हाफ एन आवर में, आपको आधे घंटे के अंदर ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, चैनल को ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, और अगर आपको पता नहीं कि चैनल को कैसे ज्वाइन करेंगे, तो बस आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पर आपको टेलीग्राम लिखा हुआ रहेगा, ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। बस आपको उस ब्लू वाले तो लिंक पर आपको क्लिक करना, आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा चैनल पर, आप वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लियर है? चलिए यहाँ तक आई होप यह कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल कट एंड क्लियर होगा। आइए जितने भी लोगों को कट एंड क्लियर है, समझ में आ गया आज का सेशन, जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा। चलिए आई होप ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा आपको, ये काफ़ी सेशन मज़ेदार होगा सीखने के लिए, और मुझे लाइव सेशन ज्वाइन करने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे कल इसी समय यानी 9 बजे यूट्यूब चैनल पर वैभव इंग्लिश क्लासेस में आप सभी से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।